सर आपके कार्यों से हम लोग इतने प्रभावित हैं कि आप जिस समय कार्यक्रम हो रहा था, जब कुछ बच्चों को बता रहे थे, बच्चे बहुत भावुक हो रहे थे। इस चीज़ को मैं बहुत नोट कर रहा था। इस बात के लेकर भावुक हो रहे थे कि जिसके अंदर, जिनके साथ ऊपर वाले, उसके बावजूद भी इतनी जोश, इतनी ताकत, शायद अगर वो चीज़ होती तो कितनी बड़ी ताकत होती। दर्द तो मुझे भी होता है सर, मैं भगवान नहीं हूँ ना पत्थर हूँ, लेकिन कहता है जितेंद्र की जी आपके जीवन में जी, या फिर जो इस चैनल के प्रति आप पटना या फिर दिल्ली जहाँ भी अगर आप जाते हैं जी, तो आपको जो ये कठिनाइयाँ होती हैं उसको किस तरीके से आप फेस करते हैं? देखिए कठिनाइयाँ तो हर जगह है और कठिनाइयाँ तो पूरी लाइफ है। जितेंद्र की लाइफ में कठिनाइयाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप फिर से देखना चालू किया है यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। तमाम आपने देखा खान सर, रहमान सर के साथ, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा खान सर जी उत्तर प्रदेश देवरिया से जाके पटना में, हर जगह लोग शहर में जाके कुछ अलग कर लेते हैं, लेकिन गांव में अलग करना एक अलग बात हो जाती है। आज मैं जिस शख्स के बीच में बैठा हूं, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज मैं अपने ही पैतृक जिला अगर देख लिया जाए गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में और मोहम्मदाबाद में सलेमपुर है, और सलेमपुर में अमन एकेडमी के डायरेक्टर कह लीजिए और अध्यापक, लोग इन्हें मैथ का जादूगर कहते हैं। आईएएस की नौकरी तक जाके और चले आना, ना पता क्या है। ऐसे ऐसे लोग जो भविष्य तैयार कर नहीं चाहते हैं कि मेरा भविष्य खराब हो, ऐसे लोग भी हैं इस धरती पे। नमन है इनको, जो अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों के पीछे अपनी जीवन आप दे रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे लोगों को अपने चैनल पे बुलाएं। नहीं सर, ये तो सौभाग्य है और आप धन्य हैं, और धन्य है गाजीपुर की आप जैसे सपूत को फिर से भेजा है कि जाओ आप कुछ अलग करके आओ। सर ये अमन एकेडमी ये मन में कैसे चला? आप आईएएस मैंने जांच पड़ताल किया, यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश किया, तो लोगों ने बताया आप आईएएस रैंक से चले आए, रेलवे से निकल कर चले आए। आखिर ये कैसे, मन में उत्पात क्या था? देखिए, सबसे पहले हम बनारस में ही अपना एक संस्था डाले जी, और उसका नाम अमन एकेडमी पढ़ने के पीछे दो उद्देश्य हैं जी। पहले एक हमारे गुरुजी थे जिनका नाम था रमन जी, उनसे मैंने एनडीए का इंटरव्यू में उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा लिया था, तो उनसे उन्होंने कहा था हमसे जी, कि बेटा संसार का केवल 3 ही मोल हैं जी, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता है। पहला माता पिता और तीसरा गुरु जी। तो मैंने सोचा कि अगर अपने नाम का अ और उस गुरु का जो मन है उसको अगर जोड़ दे तो वो अमन बन जाएगा। अरे वाह वाह। और अमन का वास्तविक मतलब होता है प्रकाश, जी, और ज्ञान का मतलब भी होता है कि प्रकाश देना। जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब जितने कार्यक्रम आज आप लोगों ने देखा है आपके माध्यम से, इसमें जो मैं प्रभावित हूँ उसमें 99.99 नहीं 100% आपका योगदान है। नहीं सर, कहीं ना कहीं है। आपने आप वीडियो बनाने का ये आज देख लीजिए। आप लोग कहते हैं ना कि अपने ज़िले में क्या है, आज मैं अपने ज़िले की शान से बात कर रहा हूँ। अब मुझे गर्व हो रहा है। आप मत गर्व महसूस करिए कि जितेंद्र आपका इंटरव्यू कर रहा है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आप जैसे वीर के साथ बैठा हूँ, जो तमाम धरोहर को, मेरे देश के भविष्य को आप तैयार कर रहे हैं। एक गाँव अंचल से अगर देखा जाए, ग्रामीण अंचल से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं गांव के लोग भटक जाते हैं, लेकिन आपने फिर से उन्हें उठाने का कार्य किया है सर। सैल्यूट है आपको सर। ये कैसे मन में ख्याल आया कि सभी लोग अगर देखा जाए तो शहर की तरफ भागते हैं और अब गांव की तरफ आए? देखिए 2013 में एक बार मैं अपने गांव आया था जी, और आपके गांव के बगल में ही एक भाला ट्रैक है जी, उसमें बुद्धिराम राजभर गुरुजी हैं, उनके यहाँ 400 बच्चे दौड़ते हैं जी। और मुझे ये पता चला कि ये निस्वार्थ निःशुल्क, मतलब किसी प्रकार का 1 रुपये न लेना। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि बुद्धिराम राजभर जी बहुत गरीब हैं। तो मुझे ये लगा कि जिस व्यक्ति को सुबह 3 बजे से लेके 9 बजे तक
शाम को दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक अगर वो सेवा देता है इतने बच्चों को, जी। निस्वार्थ में क्या है। जी। तो बाद में ये फीलिंग हुआ जी। कि जो प्यार है बच्चों का, जी। लोगों का आशीर्वाद है, जी। और खासकर उन लोगों का आशीर्वाद जी। जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और जिन बच्चों को वैसे लोग दौड़ सिखाकर, ट्रायल कराकर, ट्रेनिंग देकर और अगर नौकरी दिला देते हैं तो जो दुआ आती है वो बहुत दिल से आती है। नहीं सर, आप अगर देखा जाए तो IAS रंग से निकल और नौकरी भी छोड़ दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का ही श्रेय था। और आप ग्रामीण के बच्चों को यहाँ तक लाने में जो आप भूमिका निभा रहे हैं, ये सलाम है। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे टीचरों के साथ मैं किया इंटरव्यू किया, आप भी इस बात से भी क्या हैं जी। हाँ, भली बात ही जान। लेकिन आप जो एक टीचर हैं, सभी टीचर चाहते हैं कि मेरा एकेडमी खुले तो लखनऊ जैसे सिटी में खुले, राजधानी में खुले, पटना जैसे राजधानी में खुले, दिल्ली जैसे राजधानी में। लेकिन आप एक छोटे से जिला, अगर देखा जाए छोटा भी नहीं है, गाजीपुर का सबसे बड़ा एशिया का अगर देखा जाए तो गाजीपुर जिला है, लेकिन गाजीपुर जिले को आपने राजधानी में कन्वर्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो ये कैसे? सर, इसके पीछे का वजह यह है कि मेरे पिताजी हमेशा एक ही बात कहते हैं जी। अच्छे को अच्छा बनाना कोई बड़ी बात नहीं जी। है। अरे किसी कमजोर को और किसी गरीब को, किसी असहाय को अच्छा बना दे, दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। मैं कहता हूं कि किसी मशीन को, किसी खराब मशीन के जो अंदर के पार्ट खराब हैं, उसको बदल देना कोई बड़ी महानता नहीं है। उस पार्ट को बनाकर, रिपेयर करके तैयार कर देना, ये सबसे बड़ी महानता है। क्या बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों से जो मुझे प्रेरणा मिलती है, शायद मुझे लगता है कि आज के डेट में मेरा जो जोश है और जो आपका ये जोश एक्सप्रेस है, ये दोनों मिलकर मुझे 100 गुना और ज़्यादा मुझे ताकत दे दिया है कि और भी मुझे कुछ कर लेना चाहिए। मैं कभी किसी कोचिंग, किसी स्कूल का और किसी भी मेडिकल का, फिर तमाम ऐसे ऐड आते हैं, मैं नहीं चलाता हूँ। लेकिन आज से जितेंद्र जोश एक्सप्रेस और अमन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऐड चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सौभाग्य रहा आपने जिले में कुछ करने का। आपने जो मुझे आज जो एक पद दे दिया है, एक जो सम्मान दिया है, जिले में आप पहला शख्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने किया है वो आपके कार्यों के प्रति वो कुछ नहीं है। और आपको तो इस जिला के जी हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति को इतना सम्मानित किया जाए, इतना सम्मानित किया जाए, जो व्यक्ति खुद पटना, बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हर कोने में जाकर इंटरव्यू ले रहा है, आज वो सख्त मेरे गाजीपुर के इस मोहम्मदाबाद की धरती का है। तो इससे बड़ा गर्व हम लोगों को क्या हो सकता है। हीरे की परख सिर्फ जवरी को हो सकती है। आप एक जवरी हैं सर, जो जितेंद्र जैसे को निखार के और यहाँ तक लाया है। ये जितेंद्र जिंदगी भर आपका ऋणी रहेगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, ऋणी तो हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के किसी कारणवश, किसी घटनावश, अभी हमने आपके वीडियो बहुत देखे हैं और सब वीडियो देखता हूँ जी। मैंने आपके एक वीडियो में सुना था कि जो ये घटनाएं घटी हैं, तो जिस व्यक्ति का इतना घटना घटने के बाद जी, जो व्यक्ति पूरे भारत में अपनी वीडियो देखने के लिए बेबाक है या वीडियो दिखाने के लिए एकदम परेशान कर सकता है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा जोश दुनिया में किसी के पास नहीं। सच्चाई रहा सर। इस जिले में आपने जो मुझे परख के यहाँ तक लाया, कहीं ना कहीं है। मैं जा रहा था, प्रज्ञा मिश्रा जिसका इंटरव्यू था मेरे साथ, उनका अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल किया, बनारस से रिटर्निंग आया। और NDT TV सभी लोग देखते हैं, रवीश कुमार को कौन नहीं जानता है। रवीश कुमार जैसे लोग का मैंने कहा कि नहीं, आज उन लोग के साथ नहीं, आज अपने को साथ मुझे कुछ करना है। मैं सबके साथ दिखूंगा। सोनू सूद जैसे लोगों का मैंने काट दिया है। आप आज के लिए मेरे सोनू सूद आप हैं सर। नहीं नहीं सर, इतनी बड़ी उपलब्धि हमें नहीं और चाहिए। सच्चाई है, मैं आज धन्य हूँ। देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ मायने जितेंद्र के लिए नहीं रखता है। मैं जाता तो पैसा भी मिलता, सभी लोग बुलाते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे जिले में जो कमियां थी उसको आप दूर कर रहे हैं। ये जितेंद्र को आज चैनल पे फिर से गर्व होगा, ये चैनल फिर आज आगे जाएगा आपकी वजह से। आज से मैं डबल ऊर्जा नहीं, आज से जितेंद्र जोश एक्सप्रेस नहीं, फर्राटा बनकर तूफान बन के चलेगा, ये आपसे वादा करता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो मैंने एक मुहिम चलाया है, उसमें सभी जितने श्रोतागण हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा कि जितने भी इस गाजीपुर जिला के कोई भी गरीब, असहाय, दिव्यांग या
किसी शहीद का पुत्र या पुत्री या फिर किसी कोरोना महामारी में माता या पिता अगर किसी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो चुके हैं, उन सबको जब तक अमन एकेडमी रहेगी तब तक मैं उसे निःशुल्क पढ़ाने का काम करने का काम करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सच्चाई है यही है, कहीं ना कहीं हट कर जाता है और ये सब सबको नहीं आता है। सभी लोग पैसे के, सब कुछ पैसा नहीं होता है, लेकिन अमन एकेडमी आज गाजीपुर में एक अलग जगह रही है। ये कहीं ना कहीं गाजीपुर के लिए सौभाग्य है और हमेशा कोई ना कोई आया है। आज देखिए गाजीपुर में कोई एकेडमी ऐसी नहीं थी जिससे पहले एक एकेडमी हुआ करती थी चाणक्य, लेकिन लुप्त हो गई सर। मैं सुना था, गया नहीं था, कोई था लेकिन मैं गया नहीं था। लेकिन आज आपके आने के बाद मुझे लगता है कि फिर से हमारे ग्रामीण के जितने बच्चे, जैसे होता है ना कि पटना जाने की औकात नहीं है, मैं 4000 रूम का दूंगा या फिर 4000 टीचर को दूंगा जी, ये भी तो होता है, सही है। लेकिन आपने सारी सुविधाएं यहाँ पे जो उपलब्ध कराई है, तो बच्चों और यहाँ के जितने ग्रामीण के लोग देखते हैं उनको भी होना चाहिए कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें, और बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको भी होना चाहिए नहीं कि ऐसे जैसे लोगों के हमें भी सम्मान देना चाहिए, इन लोगों के साथ चलना चाहिए। अच्छा सर, आपके एकेडमी से कितने लोग अब तक आपके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेस हो गए हैं? सर अब तक हमारे यहाँ पूरे केवल गाजीपुर ब्रांच से 612 विद्यार्थी चयनित होकर पोस्टेड हो गए हैं, जिसमें 1-2 विद्यार्थी अभी वर्तमान में आपके यहाँ उस देश के उस वर्दी के साथ है जिसके लिए लड़के रातों दिन मेहनत करते हैं, और वैसे लोगों के लिए हम तहे दिल से उस व्यक्ति का अभिवादन करते हैं। और साथ साथ हम चाहते हैं कि आपके चैनल पे वो विद्यार्थी आए और अपने 2 शब्दों से इस अमन एकेडमी के साथ साथ आपके चैनल के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करें। कहीं ना कहीं सर होता है, गाजीपुर का अक्सर देखा जाता है तो वर्दी के लिए न्यौछावर कर देते हैं। अगर कह दे, अगर सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊं, घोर निंदा करता हूं कि आप जैसे लोग भविष्य तैयार करते हैं और वो भविष्य बिगाड़ने में लगे। अगर आप जैसे ना हो तो ये तो सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाए। ये भी है। पिछले लॉकडाउन में देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूं किसी सरकार या किसी नेता पर, लेकिन इतना मुझे दुख होता है कि सबसे पहले शराब की दुकान खोली गई थी जी, लेकिन सबसे लास्ट में स्कूल और कॉलेज और कोचिंग खोली गई जी। मुझे लगता है कि इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सही कहा। आज इस गाजीपुर के बच्चे 3 वर्षों से आर्मी की भर्ती के लिए परेशान हैं जी। सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं उठाया, कोई कदम नहीं उठाया है। बच्चे दौड़ते दौड़ते एज खत्म हो चुकी है, क्या उनकी एज को वापस सरकार कर पाएगी? मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस लड़के का एज ओवर हो गया है, कम से कम उसे 2 वर्ष तक का छूट देने का काम करे। देखिए सच्चाई है, कहीं ना कहीं मैं देखा, पटना भी गया, दिल्ली भी गया, हर जगह बच्चे रो रहे हैं सर। आप लोग ने तैयारी में कमी नहीं की, लेकिन जो तैयारी आप करा रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे और पुलिस की चाहे फौज की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें बच्चे वैकेंसी ना निकले, तो उसमें किसकी गलती है? बिल्कुल सर, आज एक भर्तियां संपूर्ण होने में 5-5 वर्ष लग जा रहे हैं। और सर मुझे अभी याद आया है तो एक छोटा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अभी हमारे यहाँ पीटी का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश के सरकार के माध्यम से, उसमें अमन एकेडमी कोचिंग का लड़का पूरे जिला का सबसे बेहतरीन स्कोर लाया है, 99.3%। अरे वाह। अजीत यादव नाम है, 99.3% रिजल्ट लाया है। वो यहाँ कि एक मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा हम बच्चों के साथ थोड़ी भी लापरवाही न बरतते हैं। हम अपना भी एक मेरा चैनल है अरुण यादव सर के नाम से, तो इसमें मैं बच्चों को लाइव में कूटता हूं ताकि कम से कम उसके पीछे के 2 तथ्य हैं। कम से कम या तो वो पढ़ने के नाम पर और डट के पढ़ेगा, क्योंकि उस लाइव को देखने के लिए उसके माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, दुनिया के हर लोग देखेंगे। जी सर, जी सर। तो या तो पढ़ना शुरू कर देगा या तो पढ़ना बंद। और दुनिया में कोई भी काम करना है तो या तो उसको अच्छे से करिए या तो काम ही मत करिए। क्या बात है, यही जुनून होना चाहिए सर। शिक्षक सर, अगर एक चीज़ और मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे। आप बता रहे थे कि रात को मैं अक्सर पढ़ाता हूं। जी सर। रात को सोने का वक्त होता है और उसी वक्त आप जगाते हैं, तो ये कैसे? सर
हमारे यहाँ एक स्पेशल क्लास होता है, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम आ जाता है जी। तो निःशुल्क रहता है। इस क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी अगर किसी कोचिंग में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, शाम को हम लोग 6 बजे का कार्यक्रम रखते हैं। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का लगातार क्लास होती है। उसमें हर 3-3 घंटे पे 10-20 मिनट के लिए बच्चों के लिए ब्रेक दे देते हैं। लेकिन उससे 1 घंटे की क्लास में, सॉरी 1 दिन के जो क्लास हैं, उस पूरे क्लास में हम लोग जितने पढ़ाई करते हैं पूरी की रिवीजन हो जाती है। बहुत लोग इस बात को लेकर सोचते हैं कि ये 12 घंटा कैसे संभव है, और रात में लोग जग कैसे जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल है और पढ़ाने वाले का तो रोल नहीं सर, नहीं सर। अक्सर होता है सर, लोग कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है, और आप अगर ना होते तो हीरे हीरे नहीं होते सर। अब कोयले के खदान से जो आप हीरे निकाल रहे हैं सर, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य चुका नहीं पाएगा सर कभी। लेकिन सर मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि इस गाजीपुर की धरती के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए आपसे बड़ा हीरा कोई नहीं है। इसके पीछे का मुझे तो तथ्य तराशा सर, आप ही ने है। इसी गाजीपुर से कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने तराशा है जितेंद्र का। आज भले ही पूरा भारत जितेंद्र को जानता है, लेकिन गाजीपुर बहुत कम जानते हैं लोग, और आप जैसे लोग ने यहाँ पे लाया, ये मेरा सौभाग्य है सर। सर आपके कार्यों से हम लोग इतने प्रभावित हैं कि आप जिस समय कार्यक्रम हो रहा था, जब कुछ बच्चों को बता रहे थे, बच्चे बहुत भावुक हो रहे थे। इस चीज़ को मैं बहुत नोट कर रहा था। इस बात के लेकर भावुक हो रहे थे कि जिसके अंदर, जिनके साथ ऊपर वाले ने ये दुर्घटना घटाई है, उसके बावजूद भी इतनी जोश, इतनी ताकत, शायद अगर वो चीज़ होती तो कितनी बड़ी ताकत होती। दर्द तो मुझे भी होता है सर, मैं भगवान नहीं हूँ ना पत्थर हूँ, लेकिन कहता है जितेंद्र कि कोई बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है। आप भी जानते हैं, आप पढ़ लिख के लोग अपने आप को भगवान क्यों साबित करते हैं? मैं यही ढूंढता हूँ, क्यों जितेंद्र पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, भगवान कभी नहीं बन सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन लोग यहीं पे हैं कि अपने आप को भगवान। आज मैं एक आपसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन एकदम लाइव चल रहा है। ये मैं चाहता हूँ माइक मैं ले लूँ। अरे और आज का इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू मैं लेना चाहता हूँ। जी बताएं। हम ये जानना चाहते हैं जी कि जी इतने स्ट्रगल होते हैं जी आपके जीवन में जी, या फिर जो इस चैनल के प्रति आप पटना या फिर दिल्ली, जहाँ भी अगर आप जाते हैं जी, तो आपको जो ये कठिनाइयाँ होती हैं उसको किस तरीके से आप फेस करते हैं? देखिए कठिनाइयाँ तो हर जगह है, और कठिनाइयाँ तो पूरी लाइफ है। जितेंद्र के लाइफ में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ है, लेकिन उसको जितेंद्र इग्नोर करता है। यह सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, जिसे आप कठिनाई कहते हैं। जिस दिन मैं समझ लूँगा कि कठिनाई है मेरे लाइफ में, उसी दिन मैं टूट जाऊँगा सर। अब जितेंद्र टूटना नहीं चाहता है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अभी मैंने सुना है कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, कंप्यूटर टॉपर रहा हूँ मैं। इसी गाजीपुर का कंप्यूटर टॉपर रहा। एक जमाना था कि कंप्यूटर, जब आपको मैं बता दूँ, सन 2006-7 में कभी किसी के पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, और उस समय सिटी सभागार में बुलाया गया, सभी लोग हाथ वाले थे। जितेंद्र इकलौता था कि बिना हाथ का गया था, सभी लोग हंसते थे जी। और उसमें भी हिंदी टाइपिंग की थी, और उसी समय 30-35 की स्पीड आज भी हमारी है, उस समय भी थी। तो आप जैसा टीचर तक कहा कि बेटा लग रहा है कि काम गड़बड़ हो जाए, हमने कोई बात नहीं। अब अचानक आया, सभी लोग थे, मैं भी था, और मात्र 6 मिनट 37 सेकेंड का टाइम था। उसमें एक मतलब कुछ क्वेश्चन था, एक पेपर, उसको टाइप करके और प्रिंट भी मारना था, प्रिंट मार के निकलना था। मैंने 3 मिनट 46 सेकेंड में टाइप करके और प्रिंट मार के निकल गया। तो वो का एग्जामिनर मेरा क्या क्या, बेटा जाओ लेकिन हार मत मानना, हम होता रहता है, हताश मत होना। हम कहें कि अंकल किस बात की आप बात कर रहे हैं, जाकर देखिए आंसर आपके बेड मुझ पे पड़ा हुआ है, मेज पे पड़ा हुआ है। करके अरे कैसे, तो सभी लोग देखने लगे कि अभी टाइम इतना है, पहले निकल गया जी। तो मैं टाइप करके निकल गया सर। उसी समय ऋतु मैसूरी ने मुझे सम्मानित किया था, पहला था मैं। 100 लोगों में इकलौता था मैं, 99 लोग फेल कर गए, जितेंद्र ही टॉप किया था। सभी लोग हाथ वाले थे, हाथ वालों पे भारी पड़ा, बिन हाथ वाला।
तो चैलेंज सर जितेंद्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चुनौतियाँ देखिए, मैं कहा ना पहले भी आपसे कहा, जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया, जितेंद्र तब तब अपने आप को चेंज किया है। लोगों ने कह दिया बेटा तुम लिख नहीं पाओगे, इस याद उस लेके आपके बेचू से मेरे ग्रेजुएशन टॉप कर दिया। लोगों ने कह दिया तुम जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, जितेंद्र इस यादों से कंप्यूटर चला के कंप्यूटर टॉप कर दिया सर। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, जितेंद्र इस यादों से साइकिल चला के साइकिल रेसिंग टॉप कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या बात है। मैं एक छोटा सा अंतिम प्रश्न, गाजीपुर को सर आप किस दृष्टि से देख रहे हैं आज के डेट में? क्या बताएं, कभी दर्द भी होता है और गर्व भी होता है। किसी गाजीपुर में मैं भटकता था, गिर जाता था, कोई उठाने वाला नहीं था। आज इसी गाजीपुर के लोग फ़ोन करके कहते हैं अरे वो तो गाजीपुर का है। सभी लोग नहीं, सभी लोग ये जानते हैं कि पंजाब का है, पंजाबी है वो। अभी भी जानते हैं लोग कि पंजाबी है, सरदार है वो जी। अब आज शायद लोग जान जाएंगे कि नहीं है गाजीपुर का, ये भी बता दें आपको। नहीं तो इससे पहले कोई नहीं जितेंद्र को जानता था कि जितेंद्र गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन आज मैं बता दूं सच में मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन नमक और रोटी के चक्कर कोई नहीं समझ पाया, पंजाब के लोग ने समझा। सोशल मीडिया से मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ पर रहा। मैं भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया हूँ सर। एक हफ्ते स्टेशन पर सोया रहा, कोई नहीं देखता था, बिन खाए ऐसे भटकता था। लेकिन हाँ, स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। जितेंद्र स्वाभिमान बेच के ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है सर। जितेंद्र हमेशा सम्मान से जिया और सम्मान से जिएगा सर। और आप जैसे लोगों का साथ रहा तो मैं बताया ना कि सभी लोग इतिहास लिखते हैं, जितेंद्र एक दिन भूगोल लिख के जाएगा। ये आपसे वादा आज मैं करके जा रहा हूँ। क्या बात, देख लीजिएगा, देखिएगा तो कहिएगा कि मैं कोई है। और आपने जैसे लोग नहीं जितेंद्र को पैदा किया है, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद से पैदा हूँ। आप जैसे लोग नहीं पैदा किया कि नहीं बेटा रुकना नहीं है, तुझे लड़ना है, दिखाना है और दिखा देना है कि देखो होता क्या है, ये नहीं है। आप जैसे लोगों ने ही दिया है मुझे सर। आपके अंदर जो जुनून है जी, मुझे लगता है कि हर एक रोम रोम को जगा देता है। नहीं देखिए, जुनून सच्चाई है ना कि जब पेट खाली होता है ना सर तो रोटी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। जेब खाली होता है तो पैसे की ज़रूरत। ये रोटी और जेब दोनों सिखा देता है सर। ये दोनों पड़ी। आज फैमिली में मेरे बीबी है, 2 बच्चे हमारे हैं, मम्मी पापा हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, ये भी नहीं कि किसी चीज़ की कमी है। लेकिन एक ज़माना था कि लोग मुझसे बहुत दूरियां मनाते थे, लोग मुझसे बहुत दूर जाते थे, छोड़ो क्या है। आज वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं। ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल तो सर, अच्छा लगता है सर बहुत कभी सर। केवल एक अंतिम प्रश्न आपके साथ जी, गाजीपुर में शिक्षा के स्तर को किस नज़रों से आप देख रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि आप भारत के हर एक कोने कोने में और अच्छे अच्छे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है और खुद उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है। कई मैंने वीडियो में देखा है जिसमें बहुत बेहतर लेवल के चैनल के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने फ़ोन करके आपको बुलाया है, जिसमें आपने आज मुझे अवगत भी कराया कि सोनू सूद जी आज फ़ोन करके बुलाए हैं आपको। ये सबसे बड़ा गर्व की बात है। तो हम बस ये जानना चाहते थे कि गाजीपुर में जो शिक्षा का स्तर है उसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? गाजीपुर का अगर आप जैसे लोग रहे ना तभी शिक्षा कुछ हो पाएगा। नहीं तो गाजीपुर के लोग, गाजीपुर में अगर देखा जाए तो शिक्षा कम, नेता ज़्यादा हैं। आप इस बात को जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गाजीपुर में अगर लड़का थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर पार करता है ना तो उसके ऊपर मतलब सफ़ेद चादर आ जाती है। जैसे आज मेरे ऊपर है, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, समाज का मैं बेटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। और सभी लोग एक घर घर में आप नेता पाएंगे और वही नेता डूब जाते हैं। जिस दिन आप जैसे शिक्षक अगर पाने लगेंगे ना तो गाजीपुर फिर से गाजीपुर हो जाएगा। ये मेरा वादा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, आज रहे सर और मैं इनके एक होनहार लोग बताते हैं ना कि आपने हीरो बनना, सेलिब्रिटी अपने आप को जो लोग कहते हैं, हीरो नहीं, हीरो तो पैदा होता है। आपको मैं दिखाऊंगा सर। एक चीज़ मैं आपसे आप लाख सवाल करना चाहूँ। जैसे होता है कि शिक्षक सेलिब्रिटी होता है या शिक्षक होता है, मैं लाख सवाल। देखिए सर, किस नज़र से आप देखते हैं? शिक्षक अगर शिक्षक ही हो तो शायद मुझे लगता है बेहतर है। कुछ शिक्षक क्यों सेलिब्रिटी समझने लगते हैं सर? आप क्या कहेंगे? क्योंकि सभी से मैं, चाहे खान हो चाहे रवान हो, सबसे मैं कह चुका हूँ और सभी लोग कुछ अलग अलग अंदाज में अपने आप क्या कहना? देखिए, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो जमीनी स्तर से उठा है जी, और अगर उस जमीनी स्तर की वैल्यू को अगर समझता है तो कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। और शिक्षक को कभी सेलिब्रिटी बनना ही नहीं चाहिए। इसके पीछे के कई तथ्य हैं। अगर जिस दिन हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे उस दिन बहुत ऐसे होंगे जिन प्रश्नों का जवाब बच्चों के अंदर जवाब ही बन के रह जाएगा। जब तक लोग, जैसे डिजिटल युग आ गया सर, जैसे देख लिया जाए अगर तो कलम का मतलब क्या होता है? कलम जब तक कॉपी से टच नहीं करेगी तब तक लिख नहीं पाएगी जी। डिजिटल क्या हो गया है? जैसे आप यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़, तो आप पढ़ाते रहिए, कोई मतलब नहीं है।
ये भी तो है। देखिए, डिजिटल में एक नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, दोनों है। दोनों पहलुओं से अगर देखा जाए तो फ़ायदा ये है कि जो लड़के अगर पढ़ने वाले हैं, तो जो लड़का दिल्ली, पटना, इलाहाबाद नहीं जा पा रहा है, उसको सुविधा घर पे मिल जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है। इसलिए नुकसान क्या है कि लड़के सिलेबस तो खरीद लेते हैं, कोर्स तो खरीद लेते हैं, 2, 4, 6 वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। चलिए सर, और सच्चाई रहा कि आपने हीरो पैदा किया है। हीरो तो सभी लोग बनना चाहते हैं और आज आपने हीरो पैदा कर दिया है। आप पहले टीचर हैं, चाहे खान हो चाहे रहमान हो, सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं। ये वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ये वीडियो खान रहमान देखेंगे भी। चलिए, इसी बात को भी मैं बता लोगों के सामने हम लोग ये भी समझ लीजिए। लेकिन आप नहीं, हैसियत क्यों नहीं है? क्यों नहीं हैसियत है? देखिए, आप सब में देखिए, हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है। ऐसा नहीं कि यूनिक नहीं है, सभी लोग यूनिक है सर। खान सर, रहमान सर का नाम लिया है आपने, विपिन सर का नाम लिया है, तो ये लोग एक बड़े यूट्यूबर चैनल हैं। चैनल के यूट्यूबर कहिए, हाँ, टीचर मत कहिए। टीचर कहेंगे तो कहीं शर्मिंदा, उस टीचर का निंदा होगा जो उस जमाने में हुआ करते, जो गुरु और शिष्य का था, वो शर्म के मारे फिर से झुक जाएगा सर। जो शिष्य और गुरु का जो एक दर्पण होता था, जिसमें लोग खुले आंखों से देखते थे, वो दर्पण हट गया है सर, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा और मैसेज देना चाहूँगा। मैं अपने कोचिंग बात टीचर की आपने कहा था, इसलिए मैं कह दिया हूँ। मैं सुबह में पहली क्लास कुछ दिन पहले 4:40 पे AM पे लेता हूँ जी, भोर में 4:40 से, और रात को कोचिंग संस्थान के लिए रात 11:30 बजे तक काम करता हूँ। इस गांव में, इस अगर शहर में होता तो एक अलग मुद्दा होता, लेकिन इस गांव के बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब तक मेरे शरीर में एक अगर खून का कतरा होगा, इस अमन एकेडमी के बच्चों के नाम होगा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि सर ने हीरो पैदा किया है। सभी लोग तो अपने आप में हीरो बनने के लिए व्याकुल हैं कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन हीरो पैदा करना कहीं ना कहीं सौभाग्य है। अब उनसे भी बात करूंगा, आप देख सकते हैं उनके बीच में। अब सर बताया भी कि मेरे इस एकेडमी से इतने लोग पैदा हुए हैं, तो उनसे भी कभी रूबरू कराऊंगा। लेकिन फिलहाल में मैं इनसे ही सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा, उनसे मैं बात करना चाहूँगा।